श्री राहुल गांधी जी ने बातचीत करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी ने हम लोगों से मुलाकात करने का मन बनाया था। बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग तरह के जो भी समस्याएं हैं, चाहे कि आप बात कर लीजिए एसटीटी परीक्षा टीआरई 4 से होने को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हो, साथियों आप बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फॉर्म भरे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस चीज की आपको जरूरत थी वह पुस्तक आ चुकी है। जी हां साथियों, इस पुस्तक की खास बात क्या है, किरण पब्लिकेशन के इस पुस्तक में आपको आपका थ्योरी पोर्शन तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ मॉडल सेट भी आपको मिल जाएगा, जो कि जीविका के जो इस परीक्षा के कह लीजिए कि जो पाठचर्या है, पाठ्यक्रम है, इस पर आधारित है। आपको हम यहाँ पीडीएफ भी दिखा देते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज है, किस तरह से तमाम चीजें व्यवस्थित आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो ग्रामीण विकास एवं योजना के तहत जो आप फॉर्म भरे हैं, या स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ मॉडल पेपर आपके परीक्षा की तैयारी को और भी कह लीजिए कि मजबूत बनाने का काम करेगी। आप यहां देख लीजिए किस तरह से यह पुस्तक है, इसमें क्या क्या खास बात है। इसमें आप देख सकते हैं जो पाठ्यक्रम जिस प्रकार से निर्धारित है, ठीक उस पर एकदम हूबहू एकदम सटीक जो है कि तमाम प्रश्नों को बनाया गया है। आप यहां देख सकते हैं पीडीएफ में तमाम चीजें हैं, निर्देशिका है, जैसे पहला देख लीजिए ग्रामीण विकास की अवधारणा है, ये तमाम उसके हर एक टॉपिक्स को कह लीजिए कवर किया गया है। इस तरह से आपको तमाम विश्लेषण देखने को मिलेगा। इसमें सबसे खास बात आपको क्या है कि 10 मॉडल सेट भी दिया गया है, जो आपके परीक्षा की तैयारी को कह लीजिए कि एक नई आयाम निर्धारित करती है, जिससे कि आप और भी लाभान्वित होंगे। लगातार अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे थे कि भैया इसके लिए कोई पुस्तक है, तो जिस पुस्तक की आपको जरूरत थी वो पुस्तक अब किरण पब्लिकेशन का आपके आसपास के दुकान में उपलब्ध है, आसानी से आप खरीद सकते हैं और आपका थ्योरी पोर्शन पूरा कर लीजिए तो एकदम सही हो सकता है। बहरहाल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जरूर जाकर विजिट करें, ऑनलाइन खरीद लें या अपने आसपास के पुस्तक दुकान में जाकर खरीद लें। या टीआरई 4 में विलंब हो रहा हो, या टीआरई 4 के रिक्तियों में कटौती हो रहा हो, या लाइब्रेरियन बहाली की जो कह लीजिए कि लटकने अटकने वाली बातें हैं वह हो जाए, या तमाम तरह से जितने भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर तमाम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की समस्या है, उनके लिए छात्र नेता सौरभ की मुलाकात जो विपक्ष के केंद्र में विपक्ष के जो मजबूत कह लीजिए स्तंभ हैं राहुल गांधी जी से हुई है, और साथ ही साथ जो बिहार के विपक्ष के मजबूत स्तंभ हैं तेजस्वी यादव जी से हुई है। छात्र नेता सौरभ क्या कुछ मुलाकात करने के बाद क्या कुछ बयां कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से वो एसटीटी बहाली को लेकर, टीआरई 4 बहाली को लेकर, लाइब्रेरियन बहाली को लेकर और तमाम तरह के जो शिक्षक अभ्यर्थियों की बात है, जो अभ्यर्थियों युवाओं की समस्या है उसको लेकर के जब छात्र नेता सौरभ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं तो क्या कुछ होता है, यह आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहरहाल तमाम सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, एकदम कह लीजिए कि जो भी आपके मन में संशय है वह खुलासा हो जाएगा। तो पहले सुनिए छात्र नेता सौरभ को। साथियों जय हिंद। लगातार अभी हम लोग जो है अभी मुंगेर में हैं और आपको बताते चले कि मुंगेर आने का जो बात है, मुंगेर आने की जो वजह है वो है कि कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद श्री राहुल गांधी जी ने बातचीत करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी ने हम लोगों से मुलाकात करने का मन बनाया था और उन्होंने हम लोगों से संपर्क साधा था। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि बिहार के तमाम मुद्दों पर, चाहे वो शिक्षक बहाली का मुद्दा हो, चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, धांधली सेटिंग का मुद्दा हो, और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लगातार छात्रों के प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज होता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज अभ्यर्थियों से मुलाकात की है और पूरी बातचीत आपको हम बता दें कि जो चीज़ें आगे बढ़ी है, लगभग 35 मिनट तक छात्रों अभ्यर्थियों के साथ बातचीत हुई है और 12 से 13 लोग जो थे इस बैठक में शामिल थे। उसमें प्रमुख जो लोग शामिल थे उसमें कि जो लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज के बाद जो गिरफ्तारी होती है, उनकी डिटेंशन होती है, इन मुद्दों पर बातचीत हुई है। शिक्षक बहाली के लोग थे जो लगातार गर्दनीबाग में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे। कुछ लोग अभ्यर्थी वो लोग थे जो लगातार कह रहे हैं कि विगत 8 महीनों से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं परंतु सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। एक तरफ शिक्षक बहाली निकाल रहा है, दूसरे तरीके से अगर कहा जाए तो सीटों को बचाने का प्रयास चल रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। एसएससी जो चल रहा था प्रोटेस्ट, उसको लेकर बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है। और उसके साथ साथ अगर बात आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ
विपक्ष के नेता बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार आदि थे। तो पूरी तरीके से आपको बता दें कि सारी बिंदुओं पर बातचीत हुई है। बातचीत का जो सकारात्मक पहल जो राहुल गांधी जी की तरफ से हुआ है कि हम लोग आपकी बातों को बिल्कुल निश्चित रूप से पार्लियामेंट में ले जाएंगे, और इसके बाद सारी चीज़ें बिहार में जो अभ्यर्थियों की मांग लगातार बरसों से रही है, शिक्षक बहाली में सीट कटौती को लेकर बात है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात है, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली और तमाम वैकेंसी में जो लगातार लाठीचार्ज होता है, तो उन्होंने एक नेक्सस है ये जो पेपर लीक का, उस पेपर लीक पर बातचीत करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो वो जो वजह उन्होंने जानना चाहा कि आखिर पेपर लीक होता कैसे है, आखिर पेपर लीक के पीछे वजह क्या है। तो हम लोगों ने बताया कि पेपर लीक सरकार के ही लोग, कई ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक कराते हैं, और सरकार पूरा दबाव जो है, पूरा आरोप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट और शिक्षा माफिया के तरफ कर देती है। और जब शिक्षा माफिया, छोटे शिक्षा माफिया की गिरफ्तारी जब होती है, तो सरकार जो है, सरकार की जो एजेंसी है, उसकी पूरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो छूट जाता है। तो एक तरफ बहाली निकलती है, एक तरफ पेपर लीक होता है, छात्र अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, जब सड़क पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज होता है। तो मुद्दा काफ़ी है, बड़ा है, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे। और छात्रों अभ्यर्थियों के साथ 35 मिनट की बातचीत उनकी हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है। लगभग 12-13 लोग थे, जिसमें तो हमारी बहन लोग भी शामिल थी। तो सारी बिंदुओं पर बातचीत हुई है, इसलिए अब उन्होंने कहा है कि बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही एक अगली बैठक हम पटना में आप लोगों को बुलाकर करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ों पर हमने कहा है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, तो सरकार आश्वस्त करे अभ्यर्थियों को, एक बातचीत हो, कम से कम जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो समाप्त हो, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज जो हमेशा होती है उसको कम से कम बंद किया जाए। इन सारे मुद्दों पर दोनों नेता श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव दोनों ने आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द बातचीत करेंगे, और निश्चित रूप से जो बातचीत आगे बढ़ी है उसको कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दिशा में पहल की है कम से कम। इसके लिए हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं। मुंगेर में जो बातचीत हुई है, हम लोग काफ़ी इस तरह से चीज़ों से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी यात्रा पर निकले हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, लेकिन छात्रों अभ्यर्थियों हम लोगों के प्रोटेस्ट को देखते हुए उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया है, उन्होंने हम लोग को बुलवाया है। तो इसलिए हम लोग मुंगेर में हैं, और निश्चित रूप से हमारी बातचीत अच्छी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक पहल जो राहुल गांधी जी की तरफ से हुआ है कि हम लोग आपकी बातों को बिल्कुल निश्चित रूप से पार्लियामेंट में ले जाएंगे, और इसके बाद सारी चीज़ें बिहार में जो अभ्यर्थियों की मांग लगातार बरसों से रही है, शिक्षक बहाली में सीट कटौती को लेकर बात है। तो साथियों, आपने सुना किस प्रकार से छात्र नेता सौरभ जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से संयुक्त रूप से तमाम अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात करते हैं, तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, वह अब जो है कि छात्र नेता सौरभ हर चीजों को बयां कर दिए। निश्चित तौर से बहुत ही पॉजिटिव कह लीजिए कि छात्र नेता सौरभ बोलते नजर आ रहे हैं, और जो उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पेपर लीक आखिर कैसे होता है, कैसे सरकार के ही अधिकारियों के तंत्र इस तरह का हवाला का कह लीजिए कि काम करते हैं, और वहीं से पेपर लीक का अंजाम से आज तमाम युवा परेशान हैं, उसको भी प्रमुखता से रखने का काम किया है। बहरहाल ये देखा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि जल्द ही कुछ न कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी जानकारी निकलकर, बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।